हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। एक्टिव और पैसिव वॉइस की इस सीरीज में मैं आज आपको पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको एक्टिव वॉइस के बारे में बताया था, तो आप देख सकते हैं वो प्रीवियस वीडियो में। और मैं हूँ मुक्ता चतुर्वेदी। तो देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। तो देखिए पैसिव वॉइस क्या होती है। The verb is described to be in passive voice when it shows that something is done to the subject or receives some action in the sentence. पैसिव वॉइस में सेंटेंस में हम कब कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? हम ये तब जानते हैं कि जो जब सब्जेक्ट है, जैसे एक्टिव वॉइस में एक्शन कौन करता था? सब्जेक्ट करता था। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि टारगेट ऑफ द एक्शन कौन होता है? वो सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से समझिए कि सब्जेक्ट जब एक्शन करे तो एक्टिव वॉइस, और जब वो एक्शन को रिसीव करे यानी कि टारगेट ऑफ द एक्शन हो तब वो पैसिव वॉइस होता है। इसका आप स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले तो आपको समझ आएगा। एक्टिव वॉइस में का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को, इसी स्ट्रक्चर को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने, वैसे तो देखिए सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, लेकिन हम आपको इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट जब किया जाता है तो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसी का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और इसका सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तब होता है पैसिव वो एक्टिव वॉइस, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा जरूर है लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस के पहले तो सब्जेक्ट ही आता है। तो जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तब ये पैसिव वॉइस होती है। जब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुछ सेंटेंसेस देखिए, इसमें सबसे पहला सेंटेंस क्या है? द मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय क्लब मेंबर्स। तो मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज क्या किया गया है? सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि टारगेट ऑफ द एक्शन क्या है? वो सब्जेक्ट है मैच। द मैच, ये सर कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट है? क्योंकि ये सेंटेंस के सबसे पहले आया है, तो ये हो जाएगा द मैच सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट टारगेट ऑफ द एक्शन है। किसने ऑर्गेनाइज किया है? ऑब्जेक्ट ने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि क्लब मेंबर्स बाद में आ रहा है सेंटेंस के, तो ऑब्जेक्ट ने ऑर्गेनाइज किया है। एक्शन किसने किया है? ऑब्जेक्ट ने किया है। किस पर किया है? सब्जेक्ट पर किया है। द मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय क्लब मेंबर्स। ठीक है, जब सब्जेक्ट एक्शन करे तो एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट पर एक्शन हो तो वो पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। स्टूडेंट्स आर प्रेज्ड बाय द टीचर। अब इसका मीनिंग समझिए पहले। स्टूडेंट्स आर प्रेज्ड बाय द टीचर। किसको प्रेज किया गया? स्टूडेंट्स को प्रेज किया गया। और किसने प्रेज किया? टीचर ने प्रेज किया। तो टीचर ने प्रेज किया यानी एक्शन किसने किया? ऑब्जेक्ट ने किया। और किस पर ऑब्जेक्ट एक्शन हुआ? स्टूडेंट्स यानी सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ। यही हमारी डेफिनेशन है। जब सब्जेक्ट पर एक्शन होगा और ऑब्जेक्ट एक्शन करेगा तो वो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। द पोएम इज रिटन बाय द इंडियन पोएट। तो पोएम यानी ये सब्जेक्ट है, इंडियन पोएट ऑब्जेक्ट है। किसने लिखी है पोएम? इंडियन पोएट ने। और क्या लिखा है? पोएम लिखा है। तो यानी कि पोएम टारगेट ऑफ द एक्शन हुआ और डूअर ऑफ एक्शन कौन हुआ? इंडियन पोएट हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसलिए ये भी पैसिव वॉइस होगी। द हाउस वाज डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट। अब क्या डिजाइन किया गया है? हाउस को डिजाइन किया गया है, यानी कि टारगेट ऑफ द एक्शन क्या है? सब्जेक्ट है। किसने किया है? डूअर ऑफ एक्शन कौन है? आर्किटेक्ट ने किया, यानी कि ऑब्जेक्ट ने किया है। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट पे एक्शन हुआ है, टारगेट ऑफ द एक्शन हमारा सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस हुई। द इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया गया है। किसने किया है? ऑब्जेक्ट ने किया, यानी कि एडिसन ने किया है। तो सब्जेक्ट पर काम हुआ है,
यानी सब्जेक्ट टारगेट ऑफ द एक्शन है, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। इन एक्टिव वॉइस हम क्यों यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस को हम क्यों यूज करते हैं और पैसिव वॉइस को क्यों यूज करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। इन एक्टिव वॉइस द फोकस इज ऑन सब्जेक्ट। जब हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट पर फोकस हो हमारा, ओके हम सब्जेक्ट को डोमिनेंट करना चाहते हैं, हम सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, रीडर को सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, हमारा फोकस पूरा सब्जेक्ट की तरफ रहता है, तब हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस का यूज हम तब करते हैं जब हमारा फोकस सब्जेक्ट की तरफ नहीं होता है, हमारा फोकस एक्शन की तरफ होता है कि क्या एक्शन किया गया है, ओके तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। द एक्टिव वॉइस डूअर ऑफ एक्शन इज प्रोमिनेंट, यानी कि जो डूअर है एक्शन का यानी कि सब्जेक्ट वही प्रोमिनेंट होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में डूअर ऑफ एक्शन वेग होता है, यानी कि उसका कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती है उस डूअर की, ओके तो जब हम जो एक्शन कर रहा है उसको हम बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहते या फिर हम उसको बहुत प्रोमिनेंट नहीं करना चाहते, एक्शन का ज्यादा मीनिंग है तो हम उसको वेग रखते हैं, थोड़ा सा मीनिंगलेस रखते हैं, तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। लेकिन हम सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट रखना चाहते हैं तो हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। आपको ये पता है कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में डूअर ऑफ एक्शन जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो टारगेट ऑफ द एक्शन है। इसी को कंपेयर करिए, आप सारी चीजें एक बार फिर से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि हम कब कब यूज करते हैं एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। अब इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्टिव वॉइस के यूजेस बताए थे। अब मैं आपको पैसिव वॉइस के यूजेस बताऊंगी। एक्टिव वॉइस में आपको बताया था ना मैंने कि बहुत ही क्लियर कंसाइज शॉर्ट सेंटेंस होता है, बहुत क्लियर होता है, रीडर को साफ पता चल जाता है कि किसने एक्शन किया है या राइटर क्या कहना चाहता है, एक सिंपल से सेंटेंस में पता चल जाता है। लेकिन हम पैसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं? व्हेन यू एम्फसाइज ऑन द पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन, हम पैसिव वॉइस को तब यूज करते हैं जब हमको ये नहीं दिखाना होता है कि एक्शन किसने किया है, ये नहीं दिखाना होता, हमको ये दिखाना होता है कि किसके ऊपर एक्शन हुआ है, यानी टारगेट ऑफ द एक्शन कौन है उसको हमें एम्फसाइज करना है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ये सब राइटिंग टेक्निक्स होती हैं, तो यही राइट जब हम बहुत ज्यादा अच्छे से लिख पाते हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश ग्रामर का हमें नॉलेज हो जाती है, एक्टिव पैसिव को भी हम अच्छे से समझ जाते हैं, तो हम पैसिव वॉइस का भी यूज करते हैं कि जैसे अब हमको नहीं बताना है कि एक्शन कौन कर रहा है या फिर एक्शन डूअर ऑफ एक्शन इतना प्रोमिनेंट नहीं है, हमको जिस पर काम हो रहा है, जिस पर एक्शन हो रहा है वो ज्यादा एम्फसाइज करना है, तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। व्हेन द डूअर ऑफ एक्शन इज नॉट प्रोमिनेंट, वही जो मैंने आपको बताया कि डूअर ऑफ एक्शन यानी सब्जेक्ट कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, तो फिर हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। When the doer of action is unknown, कभी कभी doer of action जो है वो कभी कभी unknown भी होता है, मतलब पता ही नहीं होता है कि doer of action कौन है, ये पता ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम ऑब्जेक्ट का उसमें यूज ही नहीं करते हैं, तो तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। When the actors are more in numbers, अब बहुत सारे नंबर्स हैं, मतलब एक्टर्स के बहुत सारे लोग हैं, तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, तब भी, क्योंकि जो डूअर ऑफ एक्शन है उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, जिस पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं किसने एक्शन किया है, तो जब बहुत सारे लोगों ने एक्शन किया होता है तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस एक्शन की ज्यादा होती है, किसने किया है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। व्हेन यू वांट टू बी वेग अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल, और कभी कभी हम इतना मतलब जब हमारी टेक्निक बहुत अच्छी हो जाती है राइटिंग की, तो हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि हमें नहीं बताना होता है, हम इस चीज को छिपा के रखना चाहते हैं या उसको थोड़ा सा मीनिंगलेस रखना चाहते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कि जिसने भी काम किया है, जिसने भी एक्शन किया है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम थोड़ा सा वेग रखना चाहते हैं, यानी कि हम उसको नहीं दिखाना चाहते हैं या बहुत प्रोमिनेंट नहीं रखना चाहते हैं, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। यू कैन ट्विस्ट द सेंटेंस इन योर राइटिंग टू कंफ्यूज द रीडर, कभी कभी रीडर को कंफ्यूज करने के लिए भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम ये बताते ही नहीं हैं कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है, केवल एक्शन का ही मीनिंग होता है और किस पर किया गया है, द पर्सन हु इज एक्टेड अपॉन, यानी कि जिस पर काम किया गया है बस वही इंपॉर्टेंट होता है, तब भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होती है
और उनके यूजेस क्या क्या है, हम कब कब यूज होते हैं। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस और में से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है और पैसिव वॉइस में से एक्टिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करी जाती है, ये कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.